अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैन और आप सबका वेलकम है सोशल जस्के में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे रजब भट्ट की। रजब भट्ट की जो एक फ्रेंड थी फातिमा, उनका एक पॉडकास्ट चल रहा था। हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें उसकी बात की थी डिटेल के साथ। उन्होंने कुछ टाइम बाद एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस फेम के लिए कर रही थी, ऐसे ही मैं एज अ फैन फन ये सब इसके लिए कर रही अपने मतलब जैसे जुल्करनैन के बारे में एक बार एक लड़की ने बोला था, साइलेंट गर्ल की वो बात करी थी। एक बंदी थी वो जुल्करनैन नाम से फेम ले रही थी कि तुम मेरे बंदे थे, साइलेंट गर्ल के नाम से थी वो। कि मैं भी वैसे झूठ बोल रही थी, मैं उनके साथ कहीं नहीं गई, क्यों भाई, मैं नहीं घूमी फिरी उसके साथ, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ना मेरा कोई अफेयर है। मैंने 10 बार बताया मेरा उससे कोई अफेयर नहीं है। लोग इस चीज पे कह रहे थे कि बहन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। उसके बाद फिर उनके लॉयर की एक वीडियो आ गई, उन्होंने कहा कि हमने फातिमा को डिफेमेशन आई थिंक उसका वो नोटिस भेज दिया है उनको 50 करोड़ का हमने वो भेज दिया है और उसके बाद पब्लिक अपॉलॉजी भी उनसे डिमांड की है। तो आई थिंक उसी की वजह से वो थोड़ा सा डर गई, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि अंदर से जो और खलाई मखलूकें हैं ना इनकी छोड़ी हुई, उनकी वजह से वो उनको डराया धमकाया गया है और उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी। और रजब का ये देखा जा रहा है कि वो आई थिंक करबला गए हुए हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, उनकी वहां से वीडियोस आ रही हैं और व्लॉग उन्होंने कोई डाला नहीं। लास्ट वही हरम शरीफ में जो व्लॉग डाला था, उसके अलावा और कुछ उन्होंने नहीं डाला। उसमें भी लोग उन्हें काफ़ी बैकलैश दे रहे हैं कि उन्होंने सब अपने दोस्तों की फैमिली के बारे में दुआ की बट उन्होंने ईमान का नाम नहीं लिया। लोग इस चीज़ का भी कह रहे हैं कि इस टाइम में सबसे पहले अपने माँ बाप, अपनी बीवी, अपने बहन भाई, ये लोग होते हैं पहले। और रजब ने उस चीज़ को मिस किया और रजब की एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है जिसमें रजब ने कहा है कि दिसंबर 2024 से इतनी तरक्की मैंने 2024 में की, शायद कभी नहीं की, लेकिन दिसंबर से लेके अब तक ही मेरे हालात खराब चल रहे हैं। जो अच्छी चीज हुई है ना, 2-3 उम्रें जो मैंने कर ली हैं, यही हुई है। बकाया तो सब का सब कचरा कचरा। इस मीन्स अगेन उन्होंने अपनी शादी को एक्यूज किया कि शादी की वजह से ये सब हो रहा है। डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा बट इनडायरेक्टली लोग इस चीज को लिंक कर रहे हैं। उसके बाद ईमान की मदर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है जिसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी। उन्होंने एक और अपनी कोई पुरानी वीडियो उसके ऊपर अपलोड की है, तो छोटी सी मैंने कहा ये बात भी कर लें। उनका ऑफिशियल अकाउंट आई थिंक उस पर भी अच्छे फॉलोअर्स हो गए हैं उनके और वीडियो की भी मिलियन में व्यूज हैं। अच्छा, रजब वाला टॉपिक में तो बहुत से लोग कह रहे होते हैं आप कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, रजब के नाम पे व्यूज लेने। अगर मैं रजब के नाम पे व्यूज लेने होते या तो मैं एंटी रजब होता या रजब का सपोर्टर होता। मैं बिल्कुल मिड में चल रहा हूँ, जिसके फैक्ट जो कुछ आ रहा है मैं दोनों वे से बात कर रहा हूँ कि इधर से ये अटैक हुआ, उधर से ये अटैक हुआ, इन्होंने ये जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया। तो एक रिपोर्टर है आई थिंक वो कुरतुल एंजिया, उन्होंने कहा, उनकी वीडियोस काफी चढ़ी होती हैं रजब के बारे में, वो दुआएं भी कर रही होती हैं इनके लिए, मैं चाह रही हूँ कि उसका घर सेटल डाउन हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और बातें भी सुना रही होती हैं जिससे पता चल रहा होता है कि वो एंटी रजब है। आप लोग उनकी वीडियोस देखेंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एंटी रजब क्या होता है। खैर, उन्होंने एक वीडियो शेयर की, वो बहुत उल जलूल सी वीडियो बना रही होती है, उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ना वो फैक्ट चेक करती हैं, ना वो किसी चीज की प्रॉपर वो करती हैं, अपने व्यूज के लिए कुछ भी आके बोल रही होती हैं। लेकिन जो उनकी मेन वीडियो चल रही है वो ये कि रजब को बेबी हो गया है, मतलब ईमान के यहाँ बेबी हो गया है। इससे ये भी पता चल रहा है रजब भट्ट जो है वो वालिद बन चुके हैं। हमारी सोर्सेज जो कि बहुत पक्की हैं उन्होंने हमें बताया है, सोर्सेज ने कहा है, ये जो हमारे पक्के सोर्सेज हैं वो कुछ कंफर्म नहीं है कि बेटा या बेटी है बट बेबी हो गया है, अब बेटा है या बेटी है ये नहीं पता, जो कि बिल्कुल ही एक झूठी और गलत न्यूज़ है। अच्छा, मैं भी कहूंगा, मैं भी क्लेम करूंगा मेरी सोर्सेज ने मुझे बताया है। नहीं, मेरी कोई सोर्सेज नहीं इस टाइप की, मतलब कि मुझे ये होता है फैन पेज ज़रा देते हैं या कुछ अंदर के लोग होते हैं जो कि अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, वो बता देते होते हैं। अब अगेन, अब इसको ओन से लिंक ना करिएगा मर्जी आपकी, आप इससे लिंक करना है कर लें यार, बट हाँ ये बता दूं कि नहीं वैसा कोई सीन नहीं है। तो मुझे जो इनके ही फैमिली मेंबर हैं उनमें से किसी ने बताया कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, अभी उनके कोई बेबी नहीं हुआ, जब होगा सबको आइडिया हो जाएगा। और वही मैं सोच रहा था कि रजब के बेबी और रजब उसको कैश ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बिल्कुल फेक फॉल्स न्यूज़ चला रही हैं अपने उस पर चंद व्यूज़ के लिए। तो आई थिंक ऐसे लोगों को भी कॉल आउट करना चाहिए। अब रजब फैमिली कहाँ है, मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टाग्राम पे आके तो बहुत डीएम कर रहे होते हैं, बहुत ओल फोल चीज़ें बक रहे होते हैं मुझे, तो वहाँ पे भी जाके उन्हें भी थोड़ी उनकी क्लास करें ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि नेगेटिव पीआर क्या होती है। खैर, उन्होंने एक और टॉपिक छेड़ा जो कि मुझे बिल्कुल फजूल लगा। उन्होंने कहा रजब ने 14 अगस्त के बारे में एक पाकिस्तान के शहरी होने का सबूत देना चाहिए था उन्हें। रजब का तो ये नसीब नहीं हुआ कि वो एक छोटा सा पाकिस्तान से मोहब्बत का स्टेटस ही लगा दे। वैसे स्टेटस लगा रहे होते हैं, स्टोरीज लगा रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे इवेंट्स उसने सेलिब्रेट किए हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक भी स्टोरी नहीं लगाई, अपने घर पे झंडा भी नहीं लगाया। भाई रजब क्या अपने नौकरों को नहीं कह सकता था कि मेरे घर में झंडा लगा दो? तो आई थिंक ये बहुत फजूल बात थी, ऑडियंस को मजीद तब चढ़ाने वाली आप वैसे मतलब उसकी तरफ वो कर रहे हैं रुख तोपों का।
ऐसा कोई सीन मतलब ऐसा कोई सीन नहीं हो सकता यार एक बंदा करबला गया हुआ है, वो वहां पे जाके ज़ियारत कर रहा है, तो इतना टाइम होता है कि वो व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे, वो कोई स्टोरीज नहीं लगा रहे, कुछ ऐसा नहीं है, तो वो इसके लिए लगाएंगे स्पेशल। और कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, अपने वतन के लिए प्यार आई थिंक दिल में होता है, ना कि ऐसी स्टोरीज लगा के और पीठ पीछे आप वही वीज़े अप्लाई कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के। और सेकेंड थिंग ये कि रजब को जितना ज़्यादा हेट पाकिस्तान से मिल रहा है, तो दिल में थोड़ा खट्टापन आ ही जाता है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बट एक हो जाता है कि अच्छा ठीक है यार, इस मुल्क को मैंने इतना कुछ किया है, इस मुल्क ने मेरे लिए क्या किया है। तो ये मैं अपनी तरफ से अपना एक वो अंदाजा लगा रहा हूँ, बाकी आई डोंट नो उनका क्या था। मेन वजह यही हो सकती है वो करबला में ज़ियारत कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों के लिए उनके पास टाइम होगा। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि गजल ने कोई स्टेटस नहीं लगाया, कोई स्टोरी नहीं लगाई। गजल जवाब जो है वो भी पाकिस्तान से मोहब्बत का एक छोटा सा स्टेटस लगा दे। आप एक काम करें, आप उनके घर चली जाएं, वहां पे जाके पूछें कि क्यों नहीं लगाया स्टेटस। तो ये बहुत ही फजूल और लेम बात थी, लोगों को बिला वजह भड़काने वाली बात लगी है मुझे इस बात का कोई सर मुंह पाँव नजर नहीं आया। वो अपने व्यूज के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाई जा रही हैं। बाकी रजब ने अभी तक कोई व्लॉग नहीं डाला। वी होप एंड प्रे कि इनका सब सॉर्ट हो जाए अच्छे नोट पे, और जो भी इनके हक में बेहतर हो वो इनके लिए, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। और जो छोटी सी जान आने वाली है, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला हिदायत दे सबको, आमीन। तो चलें यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और कपल के बारे में, सॉरी कपल नहीं, एक्स कपल, उमर भट्ट और जन्नत मिर्जा के बारे में। अली की शादी के बाद उमर को बहुत ज़्यादा लिंकअप किया जा रहा है अलीना के साथ, उनके मतलब क्यूट से वो एडिट्स बन रहे हैं, उनकी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये इनकी एक नया कपल आ गया है। तो जहाँ पे प्यार मिल रहा है वहीं पे हेट भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग बातों को लिंक कर रहे हैं इधर उधर से कि जन्नत ने उमर के बारे में ये स्टेटस लगा दिया, उमर ने जन्नत के बारे में ये बात कर दी। तो इसी से रिलेटेड जन्नत ने रिसेंट वीडियो बनाई है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, है ऐसा कोई जिससे तेरी यारी ना हो, इंसान इतना भी बाजारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। तो लोग इस चीज में उमर को, जन्नत की जो वीडियो थी उसके नीचे कमेंट्स में भी कह रहे थे कि उमर के बारे में टैग किया है। उमर अलीना के साथ ही लाइव पे थे, तो टिकटॉक लाइव पे, तो उन्होंने वहां पे इस चीज को डिस्कस किया कि मैंने एक बंदे की वीडियो देखी है, एक बंदे की, उसने बड़ी अजीब सी ये वाली बात की है यार, एक बंदी ने ना एक वीडियो डाली है, उन्होंने ये उसी को रिपीट किया कि इंसान इतना भी मतलब बाजारी ना हो, ये वाला, तेरी यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। उन्होंने कहा मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट मेरी तरबियत बीच में आ जाती है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं जवाब दूं, लेकिन फिर मेरी तरबियत बीच में आ जाती है। फिर उन्होंने एक और शेर फेंका, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इसी बात से लिंक किया कि आप करेंगे अब हमारी जात पर तबसरे, आप कब से इतने काबिल हो गए। अब आप कहेंगे हमारी जात पे तबसरे हैं, आप कब से इतने काबिल हो गए हो। तो लोग इस चीज को भी कह रहे हैं कि इन्होंने जन्नत के ऊपर अटैक किया है, जन्नत को कहा है। I don't like it। जिधर इतना बंदे ने टाइम गुजारा होगा। इसके अलावा और भी जन्नत की वीडियो को उमर और उसके साथ लिंक किया जा रहा है अलीना के साथ, कि इसके बारे में कहा है कि तुम्हारा चॉइस ये, तुम्हारा ये वो। आपको तो हमसे बेहतर की तलाश थी, ये क्या मिल गया आप। तो वो बिल्कुल बेफजूल सी हैं। इस चीज के ऊपर उमर ने ऑफिशियली रिएक्ट किया है, तो हमने इस बारे में बात करेंगे। आई थिंक रिलेशनशिप अगर कोई भी आपका अच्छे बुरे नोट पे एंड हुआ है तो उससे मूव ऑन करना चाहिए दोनों को। अगर वो भी इस तरह की वीडियोस बना रही हैं, उमर के लिए बना रही हैं, आई डोंट थिंक सो ये कोई अच्छी हरकत है। और अगर उमर को भी चाहिए कि दिल बड़ा करें, जिसके बारे में बना रही है इग्नोर करें। आप क्यों इस तरह की बात पे रिप्लाई देंगे या जिस तरह भी है, कब तक बोलेंगे, बोल के चुप हो जाएंगे। तो एक ना सेंसिबल नोट पे, अच्छे नोट पे, मेच्योर नोट पे ये चीज एंड होनी चाहिए। जन्नत बीच में कुछ ना कुछ बोल देती होती हैं, काफी बार ऐसा हुआ है, इंटरव्यूज में भी उन्होंने बोला है। पास में चार्म के अलावा भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, मेरा वहाँ पे वैसे भी गुजारा नहीं था। फिर उमर को तब चढ़ती है, फिर उमर स्टोरीज लगा देते होते हैं, बट हाँ इनका ये ऑन एंड ऑफ सीन चल रहा होता है। बाकी अली भट्ट की वाइफ रामीन ने ऑफिशियली अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है, अली के साथ कोलैब किया उन्होंने, अली ने अपनी स्टोरी भी लगाई। और बाकी ये लोग हनीमून पे नथिया गली गए हुए हैं, लोग वहां से इनकी पिक्चर जरा वीडियो जरा बना के भेज रहे हैं, और उमर उस पर कमेंट कर रहे हैं कि शर्म करनी चाहिए तुम लोग। और बाकी यार एक बंदे का पर्सनल टाइम है, वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए, अनएथिकल हरकत है कि आप वहां पे जाकर उनकी वीडियोस बना रहे हो, हद है, जीने दो यार। खैर उसके बाद बात करते हैं एक बेबी शावर की। हाँ जी, फाइनली इकरीब का बेबी शावर हो गया, यानी कि इकरा कमल का बेबी शावर हो गया, जो कि काफी दिनों से कहा हुआ था बेबी शावर के लिए। वेन्यू बुक कर लिया, ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, तो ऑफिशियली वो हो गया। कमल और जुल्करनैन थे वहां पर, एस्ट्रोलॉजी फैमिली थी वो, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात, इकरा के इन-लॉज थे, और इसके अलावा डक्की भाई और अरूप थे, बाकी कुछ क्लोज फ्रेंड्स वगैरह थे। काफी अच्छा लगा, अच्छे क्यूट थे, केक कटिंग की इन्होंने। अच्छा एक बेबी शावर में और होता ही क्या है, आई थिंक यही कुछ होता है। बाकी ये था कि उनकी आई थिंक निकाह वाला दुपट्टा उनको मतलब उड़ा के, तो अच्छा एक स्वीट सा इवेंट था। डक्की भाई बल्कि कह रहे थे मुझे दूर से लग रहा था किसी का वलीमा हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा डेकोर किया हुआ था, अच्छा डेकोर हुआ था, सब कुछ गुड था। वहां पे डक्की भाई गए, डक्की भाई ने व्लॉग बनाया और ज़ैनब को खूब रोस्ट किया, उसकी वही बॉयफ्रेंड वाले उस पे
कि तुम इतनी सी हो बॉयफ्रेंड लेके घूम रही हो। इस उम्र में मैं मामा से 20 रुपया मांग के चिप्स खाता था, तुम बॉयफ्रेंड लेके घूम रही हो। फिर बल्कि फातिमा ने, आई थिंक हाँ फातिमा ने, राबिया ने कहा कि नहीं नहीं दोस्त है ये वो, कि वो उसका सिर्फ दोस्त था, कोई ऐसा चक्कर नहीं। कहते हाँ ऐसा ही होता है। मतलब उसको काफी उन्होंने अच्छा खासा रोस्ट किया। बॉयफ्रेंड लेके घूमती हो तुम, है बहाना तो अच्छा बनाओ यार, देखो कोई बुरी बात नहीं है। बल्कि वो घर आके कह भी रहे थे अपने कि यार मुझे लगता है मैंने ज्यादा रोस्ट कर दिया है। रूप कहती हाँ ऐसा तो है। बाकी जेंडर रिवील इन लोगों ने करनी थी, बट इकरा की मदर ने मना कर दिया कि नहीं जो भी होगा सरप्राइज होगा आपके लिए। अब इतना तो बच्चा कोई भी नहीं होता, आप लोग ऑडियंस को नहीं बताना चाहते वो एक अलग बात है। आप लोगों की मतलब अच्छी बात है, आप लोग नहीं शेयर करना चाहते, कुछ नहीं पर्सनल रखना चाहते हैं, बट पता सबको ही होता है। तो ये कहना है कि सरप्राइज मिलेगा, ये लेम बात है। उसके बाद इन्होंने गिफ्ट अनबॉक्सिंग की, उस पर हेट मिल रहा है इनको क्योंकि एक फैन पेज ने इकरा के लिए बैग भेजा, तो इन लोगों ने बड़े अच्छे से ओपनिंग वगैरह की। उस फैन पेज ने आई थिंक उसको शेयर भी किया आपने उस पर। उसके बाद राबिया कह रही थी कि ये फेक है, ये रियल नहीं है। असली है कि नकली है? गलत नहीं बोलना। मतलब इसके जो बैग के ऊपर हैंडल होता है ना, उसके ऊपर कपड़ा लगा हो तो रियल होता है, अगर शॉपर चढ़ा हुआ हो तो फेक होता है। ये भी निशानी होती है कि कभी भी उसके ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक नहीं लगा होता, कपड़ा लगा होता है। तो फातिमा कह रही थी हाँ मैंने इसे बताया था ये वो। तो तुमने मुझे बताया था एक दफा, तुम कैसे मान गई कि ये रियल था? बताओ। इनडायरेक्टली फेक और उसके बारे में बात करी थी। ये बैग अगर असली है तो फिर आप कर ले लो, मैंने मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया। तो लोग इसी से बड़ा हेट दे रहे हैं कि यार देखो फैन पेज ने भेजा है आपके लिए। ये क्या? अब बजाय उसकी कदर करें, उनको अप्रिशिएट करें, आप मतलब इस तरह की बातें डिस्कस करें। अगर कर भी लिया तो ये कैमरा पे डाल के दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल करने वाली बात। उसके बाद जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है वहां पे फिर एक भाई की भी बात करते हैं, डक्की भाई की बात करते हैं। डक्की भाई ने घर ले लिया 10 करोड़ का, धूमें मची पड़ी है हर जगह, और उन्होंने 10 करोड़ का जो घर लिया है वही 10 करोड़ पूरा करना चाह रहे हैं। वो रोज इनका नया व्लॉग आया होता है, घर के लिए ये ले लिया, घर के लिए वो ले लिया, ये हो गया वो हो गया। वो फुल कैश कर रहे हैं घर को, और जिससे उनके चैनल को एक तरह पुश भी मिल रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं उनके। आपको याद होगा वो तलहा वाले इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा ना वो डाउन हो गया था उनका यूट्यूब, इतने व्यूज नहीं आते थे। उसके अलावा उन्होंने अपना होम टूर भी दिया। होम टूर में ऐसा जैसा घर होता है वैसे घर है, माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, अल्लाह ताला नसीब करे उनको। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था, हर चीज पे ब्रांडिंग थी। अच्छा हाँ, यहाँ से मैं एक और बात लिंक करना चाहूंगा, PR जो हो रहा है हुसैन और रबीका की शादी वाली बात पे भी मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि सब कुछ आप लोगों का ऑलमोस्ट PR होता है। उसके बाद आप लोग कह रहे होते हमारे इतने करोड़ लग गया, इतने लाख लग गए, ये हो गया वो हो गया। तो उस पर उन्होंने रिप्लाई भी दिया था रबीका और हुसैन ने अपने Q&A में कि सब कुछ PR नहीं होता, हर चीज PR पे नहीं होती, जो भी होता है समझती नहीं है। PR होता भी है तो बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, बाकी हमें पे करना पड़ता है। PR पे अगर हो रहा है तो वो हाफ होते, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपका 3-4 लाख रुपए का खाना पूरा फ्री में करके दे रहा है। मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी पेड पोस्ट वगैरह कर रहा होता हूँ, मुझे पता है कि क्या चल रहा है, इतना मैं जाहिल नहीं हूँ। तो पेड जो होता है, जितना आप लोग चार्ज करते हैं एक स्टोरी का और एक उसकी पोस्ट का, हमें सारा आइडिया है कि कितना आप चार्ज कर रहे हैं, कितने लाखों में कर रहे हैं। तो ये उल्लू बनाना आई डोंट थिंक सो कि किसी भी समझदार मैच्योर ऑडियंस के लिए ये बात ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग नहीं बताना चाहते हो तो हम इस चीज़ पे इंसिस्ट नहीं करते, बट हम अंधे नहीं है। आपकी स्टोरीज, आपकी पोस्ट, सब कुछ पता चल जाता है। अब सेम इसी तरह डक्की भाई ने जो अपना होम टूर दिया, उसमें ये चीज़ यहाँ से, ये चीज़ वहाँ से, वो चीज़ वहाँ से, ईच एंड एवरीथिंग PR थी। जो भी वहाँ पे फर्नीचर वगैरह था या डेकोरेशन वगैरह की जो भी चीज़ें थी, सब PR था। उन्होंने बल्कि इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी शेयर की थी, शायद पोस्ट भी थी, आई डोंट नो, बट मैंने देखा है अरूब और उसके। तो आप एक ब्रांड को वो कर रहे हैं, कोलैब कर रहे हैं उनके साथ या उनको मेंशन कर रहे हैं, तो ये PR नहीं है? वाह यार, बड़ी बात है, बड़ा दिल है आपका कि आप उसको ऐसी शाउट आउट दे रहे हैं। उसके अलावा इकरा कंवल की जो वो हुआ इवेंट, सारा डेकोर उनका, उन्होंने उनको मेंशन किया था, उसकी स्टोरीज लगाई थी, कपड़ों की उनकी, वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मेंशन होंगे। उसके बाद जो केक था उसकी भी स्टोरी लगी थी। उसके बाद जो इनका मेकअप होता है राबिया वगैरह का, इवन सारी बहनों का, वो भी PR में होता है। उसके बाद कुकीज जो इन्होंने वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की थी वो भी PR थी। उसके बाद क्या बचा, मतलब क्या चीज रह गई है? इतना तो मुझे पता है आप लोग अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं, मतलब कि 1 मिलियन से तो ऊपर की अमाउंट होती है जो कि आप लोग चार्ज कर रहे होते हैं। बड़े बड़े जो हैं, रजब हैं, एस्ट्रोलॉजी हैं, डक्की भाई हैं, आप लोग तो इतना करते हैं। इवन ये जो इनसे थोड़े से एक लेवल नीचे भी हैं वो भी इतना चार्ज कर रहे होते हैं। तो ब्रो इतना तो हमें भी आइडिया है कि कितनी अमाउंट PR वाली होती है और कितनी आपने पे करनी होती है। तो सब कुछ ही आपका वो है, ऊपर से आपका व्लॉग बन रहा है, उसके अलग आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। मजे हैं यार, लाइफ हो तो इन्फ्लुएंसर्स की हो। लेकिन फिर उसके बाद ये जो जस्टिफाई करते हैं ना कि नहीं ऐसे नहीं होता, हाफ अमाउंट होती है, कुछ अमाउंट होती है, ये होती है, तो ब्रो ये कार्ड नहीं चलेगा। आप लोग एक्सेप्ट करो कि कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मुझे कोई चीज़ आएगी, PR आएगा, कुछ भी आएगा, मैं मानूंगा, धड़ल्ले से मानूंगा यार PR आया मुझे,
ये माइक मुझे PR आया था, मैं मानता हूँ, इसमें कौन सी कोई छुपाने वाली बात है। 1 रुपया नहीं मैंने इसके लिए पे किया था। खैर ये PR वाली गेम चल रही है काफी ज्यादा, बट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते, पता नहीं इनको क्या मसला है इस चीज से। एक्सेप्ट करो यार, चिल करो। बाकी खैर आज की वीडियो में यही सब कुछ था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।